सेकंड लोकेशन है अपनी टेम्पल ऑफ हेवन, वो भी अराउंड 4-4.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो पैदल जाने का तो सवाल नहीं उठता भाई, इसलिए टैक्सी कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये लोकल टैक्सी चल रही है ना, जैसे ये देखो, इनको भी मैं हाथ मार के रोक सकता हूँ, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इनको लोकेशन समझाने में सरदर्दी है। ऑनलाइन ऐप से करोगे तो अपनी डेस्टिनेशन डाल दो, डायरेक्ट इंग्लिश में आ जाता है सब कुछ, सीधा गाड़ी वाला वहीं ले जाएगा। लेकिन यहाँ इनसे बात करना लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे रोक नहीं रहा। 5-6 मिनट वेट कर लूँगा गाड़ी आने का, बट कम से कम सीधा पहुंचा तो देंगे वो भाई साहब हमें। गाड़ी भाई ना ट्रैफिक में फंसी पड़ी है वो एंड में, मैंने सोचा मैं खुद ही पैदल पैदल चल के गाड़ी तक पहुंच जाता हूँ। खाम में गाड़ी तो देखो कितनी स्लो मूव हो रही है, तो फटाफट जाता हूँ और बैठता हूँ। लो भाई लो, मिल गई है रास्ते में। गाड़ी के अंदर भाई मस्त गरम गरम हो रहा है, बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी, और आज तो बाल भी भाई ख़राब हो गए टोपी पहन पहन के। लड़की चला रही है भाई गाड़ी ना यहाँ पे, तो कॉमन है चाइना में, आपको दिखेगा बहुत सारी शॉप्स पे, रेस्टोरेंट्स पे या फिर होटल्स वगैरह पे ज़्यादातर लड़कियां ही काम करते हुए दिखेगी। तो ये चीज़ तो मैंने पिछली साल भी नोटिस करी थी, और यहाँ पे भी बीजिंग में भी सेम ही है। चलो भाई पहुँच गया है। ट्रैफिक मिला, काफ़ी देर लग गई 4 किलोमीटर कवर करने में ही ना। भाई साहब आंटी ने तो पुलिस वाले को डांट दिया। एक्चुअल में हमें राइट लेना था, तो राइट जैसी आंटी लेने लगी, वहाँ बैरिकेड लग रहे थे, तो मतलब सीधा ही लेना पड़ा, बैरिकेड है तो। सीधे लेने के चक्कर में रेड लाइट हो गई, तो पुलिस वाला खड़ा था ऐसे रोक के कुछ कुछ बोल रहा। भाई साहब आंटी को गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या बोली, अब पता नहीं क्या बोली, देखो टोन तो इनकी चिल्लाने वाली थी। मैंने बताया ना कि ऐसा लगता है कि चिल्ला रही हो जैसे। अब बोला हो कुछ, मुझे लग रहा हो कि डांट दिया, कह नहीं सकते। देखो इस वाले चौराहे की बात है, तो आंटी राइट लेने लगी थी, ये बैरिकेड से लगे हुए थे, लाल बत्ती क्रॉस कर दी इस चक्कर में, तो यहीं पे पकड़ लिया था। तो यहाँ है भाई टेम्पल ऑफ हेवन, इधर सामने वो देख रहे हैं ना आपको गेट। तो चलो पैदल पैदल चलना है यहाँ से अभी ना। चाइना में भी भाई लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं पब्लिकली ना, आपको ऐसे और सिगरेट के बर्ड्स नीचे पड़े हुए मिल जाएंगे जगह जगह पे। टिकट का कहाँ पे है भाई, वो है क्या सामने शायद, नहीं वो तो वॉशरूम बने हुए हैं। टिकट शायद उधर कहीं है। टिकट ले लिया, 10 युआन की मिली है, और यहाँ भी पासपोर्ट दिखाना पड़ा। तो यहाँ सिर्फ जो पार्क है ना, पार्क की एंट्री अलाउड थी, अभी वो कह रहे टेम्पल के अंदर नहीं जा सकते आप, बट टेम्पल बाहर से देख सकते हो वहाँ पार्क में खड़े होके। तो इसलिए 10 युआन टिकट थी, 125 रुपये। ये आ गया भाई अंदर कंपाउंड में, वो सामने जाना। देखो ये पूरा पार्क है भाई बड़ा सा, वो एंड तक जा सकते हो आप, बट अभी हम चलते हैं इस तरफ। सामने वो है टेम्पल मेन, देखो कंपाउंड अच्छा बना हुआ है यहाँ पे ना, टाइले वाइले लगा रखी है मस्त फर्श में, और लैंप देखो किस तरह के है ऐसे ट्रेडिशनल से। अच्छा तो अब अंदर जाने के लिए यहाँ से एक और टिकट लेनी पड़ेगी, अब समझा। अभी पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, 5 बजे तक है, क्योंकि देखो 4 ही बजे अभी तो 20 युआन की यहाँ पे टिकट लेनी पड़ी, 250 रुपीज़ की इंडिया के, तो टोटल 30 युआन बने अपने। अब जाने देंगे। शाम होती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, मेरे को जेब से हाथ निकालने का मन नहीं हो रहा। 2 डिग्री हो गया टेम्परेचर, और फील्स लाइक है -1। बहुत ठंड लग रही है भाई सही में, लेने पड़ेंगे ग्लव्स और टोपी वगैरह ना। तो ये देखो अंदर का कंपाउंड है ये इस तरह का, एंड वो सामने चढ़ के ऊपर अंदर जाके और थोड़ा सा। तो ये टेम्पल ना भाई 1420 में मिंग डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। उस टाइम के जो राजा होते थे ना, वो यहाँ पर आके प्रेयर करते थे गुड हार्वेस्टिंग के लिए, और अपने एरिया या नेशन की अच्छी उसके लिए, फ्यूचर के लिए। ये देखो भाई इस तरह का ये कंपाउंड है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर टॉप में भी जा सकते हैं। ये आ गया भाई उन सीढ़ियों के पीछे से मैं, मेन टेम्पल जो है वो है पीछे, देख सकते हो आप। बीजिंग में ना आपको मॉडर्न साइड तो देखने को मिलेगी चाइना की, बट जो पुरानी ट्रेडिशनल साइड थी ना, वो भी देखने को मिलेगी इस पूरे एरिया में। पैलेस है, टेम्पल है, आसपास के घर भी फिर वैसी है, तो दोनों मिक्सचर मिल जाता है आपको तरीके का। तो इस कंपाउंड में ना 3 हॉल है, एक उधर है, एक ये सेंटर वाला है, और एक इधर लेफ्ट साइड में है। तो इस वाले हॉल में पूजा की जाती थी जो मून है, और जो बादलों के या फिर हवा के या फिर बारिश के देवता है उनके लिए। इस वाले का लिखा नहीं हुआ भाई किसकी पूजा की जाती थी यहाँ पे। और ये है मेन टेम्पल, बीच में सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे ऊपर जाते हैं, और राउंड शेप में बना हुआ है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ लिखी है, पढ़ता हूँ जरा। ये देखो जो उस टाइम के एम्परर होते थे ना, उनके एंसेस्टर्स की पूजा के लिए यूज़ किया जाता था ये। एंड इसकी डायमेंशन की बात करें तो भाई 15.6 मीटर का डायमीटर है, और 19.5 मीटर टोल है। ये लगभग 60 फुट हाइट है अंदर इसकी, क्रेजी भाई। एंड यहाँ देखो भाई इस तरह का ग्रीन ग्रीन पूरा बना रखा है। ऑलमोस्ट बंद होने का ही टाइम हो रहा है भाई। अच्छा वो मैं आ गया जल्दी जल्दी, वरना तो रह जाती है साइड पे भाई। यहाँ तो लग रहा है हर लड़का लड़की व्लॉगर है, सबने DJI का Pocket 3 ले रखा है या ओसमो एक्शन ले रखा है, क्योंकि DJI चाइनीज़ कंपनी है ना, तो यहाँ तो बहुत सस्ते हैं इनके प्रोडक्ट्स। मैं भी अब लूँगा एक्शन 6, एक तो कल जाके, और DJI का नैनो आया है वो लूँगा, और माइक लेने हैं मिनी 3, तो 3-4 चीज़ें लेनी है। मैंने कहा आया है जब चाइना
तो यहीं से लेकर जाएंगे ना। रेट में काफ़ी फ़र्क है इंडिया और यहाँ के में। बाकी ये इनका पार्क टाइप का बना हुआ है भाई, पेड़ ही पेड़ चारों तरफ। बताया ना मैंने, यहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड लग रही है भाई पेड़ों की वजह से। तो जल्दी जल्दी बस बाहर निकलते हैं, अब हिम्मत नहीं है, और चलते हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। उसके बाद आपको एक नाइट मार्केट में ले जाऊँगा, अगर तो हिम्मत बची मेरे अंदर तो, क्योंकि इस टाइम पे ही जब -1 -2 जैसा फील हो रहा है, तो रात को तो शायद -4 -5 लगेगा। पर ठीक है भाई, अब आए हैं घूमना तो पड़ेगा ही। फालतू में होटल में कब तक पड़ा रहूँगा ना, कंटेंट नहीं बनेगा। कंटेंट नहीं बनेगा तो पैसे रिकवर नहीं होंगे। तो अब जितनी भी ठंड हो जाए जाना तो पड़ेगा। ये देखो पूरी ट्रेल बनी हुई है पार्क के अंदर, ऐसे अपना वॉक करते हुए जाओ आराम से। ये देखो इस एरिया के आसपास नहीं है इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग ना, सारी यही है 3 मंजिल 4 मंजिल की, और थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल की बनी हुई। जिस एरिया में मेरा होटल है वहाँ पे सारा मॉडर्न एरिया था, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची 20-20 30-30 मंजिल की थी सारी, है ना बिल्डिंग। लो जी आ गया हूँ मैं इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन किचन के नाम से। कल भी यहीं खाया था, अच्छा टेस्ट था, यहीं खा लूँगा। और प्राइस भी काफ़ी सही है, मतलब महंगा नहीं है इतना। ये देखो भाई इस तरह का रेस्टोरेंट है। अभी मेन्यू आता है, मेन्यू भी दिखाता हूँ आपको। वेज में देख सकते हो भाई, गोभी मंचूरियन 60 युआन यानी 700 रुपये के आसपास। चना मसाला 55 का है। येलो दाल भी है 49 युआन की। पनीर खाएँ, मेरा बटर पनीर 56 युआन, मतलब वही 600 650 रुपये के आसपास, तो ठीक है। और नान एक 20 युआन का यानी 250 रुपये के आसपास। तो साउथ कोरिया से तो बहुत सस्ते प्राइसेस है भाई यहाँ पे, वहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा था। मैंने मंगवाया भाई एक चना मसाला, साथ में आलू रोटी और थोड़े से चावल, एक स्प्राइट ले लिया। लेट्स को खाते हैं। तो भाई सिर्फ 108 युआन का बिल आया, इंडिया के 1300-1400 रुपये। बताओ कहाँ साउथ कोरिया में इतना खाता था तो 2500 2000 2200 ऐसे आता था बिल इंडियन करेंसी में। यहाँ पे 1300 1400 में हो जाता है मस्त एकदम।